में उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट तोहा मोनिका पाल भारती, जीओसी विक्टर फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी, ब्रिगेडियर आर एस भुल्लर, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद मट्टू साहब, डीसी सोपैया शिशिर गुप्ता जी, एसएसपी सोपैया अनायत चौधरी जी, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जन और मित्रों, आज आर्मी गुडविल स्कूल बालापुर, सोपैया तथा 5 अन्य सेंटर्स पुलवामा, कुलगाम, बडगाम, पंपोर और अनंतनाग से वोकेशनल ट्रेनिंग समाप्त करके अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कर रही सभी बच्चियों को, नारियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस महान व्यक्तित्व के नाम पर यह संस्थान बना है, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब के समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प के कारण देश में बड़ा बदलाव हुआ और मैं समझता हूं उसी से प्रभावित होकर के मोनिका जी तथा उनकी माता जी ने इस संस्था का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास एवं सेवा संस्थान रखा होगा। इस संस्थान ने जम्मू कश्मीर में भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सराहनीय अभियान प्रारंभ किया है। मैं मोनिका पाल भारती और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इंडियन आर्मी तथा राष्ट्रीय राइफल के सभी अधिकारियों और बहादुर जवानों को भी सैल्यूट करता हूं। जहां इंडियन आर्मी पूरी मुस्तैदी से न सिर्फ देश की एकता अखंडता की रक्षा करती है बल्कि निस्वार्थ भाव से जम्मू कश्मीर के अवाम में एक नया और पॉजिटिव बदलाव लाने के पुनीत काम को भी आगे बढ़ाती है और इसका निर्वहन करती है। मैं सुन रहा था ध्यान से जब यहाँ के इंस्ट्रक्टर ने बताया कि लोग आना नहीं चाहते थे क्योंकि आर्मी का गुडविल स्कूल था। दुर्भाग्य कैसा है कि आर्मी के जवान आपकी रक्षा के लिए जान दे सकता है लेकिन उसके द्वारा चलाए गए स्कूल में हम आना नहीं चाहते। इस तरह का एक इकोसिस्टम, इस तरह का एक नैरेटिव जानबूझ करके यहाँ बनाया गया था और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष में हजारों महापुरुषों की आकाशगंगा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक चमकते हुए सितारे थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने संघर्ष, त्याग और समर्पण तथा निष्ठा से आज से 7 दशक पहले समस्त सामाजिक और आर्थिक भेदभाव मिटाने का संकल्प लिया था, वह मूल्य आज भी संपूर्ण देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संविधान की रचना के द्वारा बाबा साहब ने स्वार्थ रहित सेवा, दृढ़ता और बलिदान जैसे मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र के नवनिर्माण की नींव रखी थी और समाज के हर एक वर्ग का मैं समझता हूँ दायित्व है कि वह वंचितों को सबसे ज़्यादा वरीयता दे, नारी शक्ति को समाज में उनका उचित स्थान मिले। इसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया। इस बात को जरूर याद रखने की जरूरत है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था पूरी दुनिया का पहला ऐसा संविधान था जिसने बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए थे। और बाबा साहब ने उस समय कहा भी था, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे ही मापता हूं। बाबा साहब को मैं महिला अधिकारों
और महिला सशक्तिकरण का एक अग्रदूत मानता हूँ, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि राष्ट्र की आधी आबादी ताकतवर हो, आत्मनिर्भर। इसलिए आज मैं उन सभी 125 बच्चियों को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ आज संसाधन भी प्राप्त किए हैं। वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आने वाले दिनों में आपकी वाजिब जगह सुनिश्चित करेगा और आपकी क्षमता को नए पंख मिलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे बताया गया कि 2020 में इस संस्था ने राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 12 के परिसर में कार्य शुरू किया था। आज 125 बच्चियों को मिलाकर अब तक कुल 1481 महिलाओं और बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा होने में इस संस्थान ने और इंडियन आर्मी ने मदद की है। मैं मानता हूं कि अगर एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो केवल उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, बल्कि पूरा समाज एक नई ऊर्जा से भर जाता है। उस समाज में एक नई आकांक्षा का जन्म होता है और वह समाज हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त होकर सिर्फ तरक्की और विकास के लिए समर्पित हो जाता है। और इसलिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में भी मैं कह सकता हूं कि 2020 से विमेन एम्पावरमेंट को काफी महत्व दिया गया। एक कार्यक्रम यहाँ चला करता था पहले, बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड, और उस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य होता था कि हर पंचायत में कुछ नौजवानों को चिन्हित करना है, उन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का, उसने अब तो 20 लाख कर दिया है भारत सरकार ने, ऋण बैंक बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलेटरल के मिलते थे। उनकी हैंड होल्डिंग करके उन्हें कैसे इंटरप्रेन्योर बनाया जाए, इसकी कोशिश लगातार 4 वर्षों तक हुई। उसमें ये भी सुनिश्चित किया जाता था कि ये जो नौजवान हैं ये केवल बच्चे न हों, इसमें कम से कम बच्चियां भी शामिल की जाएं, कम से कम 40% इसकी कोशिश हुई। और मुझे खुशी है पिछले 20 से लेकर के 24 तक हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने अनेक ऐसे बच्चों और बच्चियों को एंटरप्रेन्योर बनाया। रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ साथ उम्मीद, तेजस्विनी, मुमकिन, ट्रेड प्रमोशन के हौसला जैसे कार्यक्रमों से भी अनेक महिलाओं को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर उन्हें एम्पावर किया गया। और आज अनेक ऐसी महिलाएं हैं, मैं संख्या बताऊं तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लाखों की संख्या है, जो न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अभिन्न अंग बन करके जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान दे रही हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अनेक प्रयासों का परिणाम रहा कि पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पहले की तुलना में डबल हो गई। जहां 1,25,000 करोड़ की इकॉनमी हुआ करती थी, वो पिछले साल 2,45,000 करोड़ की हो गई और इस साल 2,63,000 करोड़ की हो जाएगी। मैं बात कहना चाहूंगा कि नारी शक्ति को सशक्त, सक्षम, स्वावलंबी बनाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे स्मरण है 2024 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7.5 लाख महिलाएं पूरे जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी थीं। एक वर्ष में 10,000 माइक्रो स्टार्टअप्स प्रारंभ हो सके थे। लगभग 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वेमेन एंटरप्रेन्योर्स को एडवांस ट्रेनिंग भी दी गई थी ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसके अनेक प्रयत्न हुए हैं। मैं मानता हूं कि हमारी बच्चियां
हमारी मानवता का केवल आधा हिस्सा नहीं है, बल्कि जब तक इस आधे हिस्से को उसका सही सम्मान, स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में मैं पिछले 4-5 वर्षों में जाता रहा हूँ और मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि गोल्ड मेडल्स जो भी यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं, 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स बच्चियाँ ले रही हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। पिछले 5 वर्षों में ये सुनिश्चित जरूर किया गया है कि नारी शक्ति को सही सम्मान, हर प्रकार की स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार हो के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं या शिक्षा से वंचित महिलाएं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक उत्थान, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और मोनिका पाल जी जैसी द्वारा संचालित इस तरह की संस्थाओं ने इसमें 4 चांद लगाया है। मुझे अनेक उदाहरण याद है, वो नाम भी मुझे याद हैं, क्योंकि जो कोशिश हुई, अनेक छोटे बड़े सपने उसके कारण पूरे हुए।